साथ है। आगे आंटी इधर वो देखिए। हो गया, हो चुका है। आगे भी वो पूरे देश भर में चल रहा है। हाँ, क्या चीज का? ये प्रोग्राम हो गया। जो भी अच्छी रिकॉर्डिंग हो चीज है, जो आपको अच्छी लगती है, अब भी जो भी चीज अच्छी लगती है आपको, हाँ। उसी का प्रोग्राम है। सोच का प्रोग्राम है जो आपको अच्छी लगती है। बच्चों को समझाते हैं आप, तो आप लोग समझाते हैं अपने दायरे में, हम लोग समझाते हैं पूरे हिंदुस्तान के दायरे में। चीज़ आप लोगों की, जैसे मैंने आप सैल्यूट किया, नमस्ते ये किया। सैल्यूट नमस्ते किए, तो नमस्ते सैल्यूट मतलब नमस्ते कीजिए, वालेकुम सलाम कीजिए, उसके साथ जय हिंद कीजिए। यानी कि देश आपका है और देश के बारे में भी सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अगर अपने बारे में थोड़ा सोच लिए, उसके बाद क्या सोचेंगे? केवल अपने बारे में सोचते सोचते ये जीवन खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं अधूरापन लगेगा अंतिम में। तो इसीलिए देश पूरा परिवार है, भारत एक परिवार है। तो ये लोग जैसे हैं तो काफ़ी सालों से ये लोग तो जान रहे हैं। 7.5 साल से हम लोग, हमारी जो आरजेएस में लोग हैं वो भाई बहन के रिश्ते से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, विवेकानंद का बारे में पढ़े होंगे। शिकागो में जब गए तो उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो तालियां बजती। तो आखिर बात क्या थी? बात से ही बात निकलती है और उसी बात का प्रभाव पड़ता है। जब हम वो जीवन जीते हैं तो हमारे कहने का अंदाज कुछ और होता है और पूरे अमेरिका में तालियां बजने लगी। उनको जो थोड़ा सा समय दिया गया था, ऐसे ही भाई कुछ बोल लीजिए इसको। जीरो पर बोलने के लिए बोले थे। जीरो पर बोलने के लिए बोले थे। जीरो पर जितना टाइम दिया गया उतना टाइम वो जीरो पर थे। फिर रुक गए, टाइमिंग मैनेज किए, चुप हो गए। उसके बाद फिर बोले तो और उसको 5 मिनट ऐसे करके वो शायद 3 दिन बोले थे ना। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि वो महापुरुष तो बोलकर चले गए, प्रतिष्ठित जागृत प्राप्त ब्रह्म बोधन, उठो जागो और प्राप्त रूपो मत जब तक मंजिल प्राप्त न हो। तो बिटवीन द लाइन है, उसको विद्यार्थियों तक हम लोगों ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचा कि नहीं? मतलब इसका एक हो जागो वो मत तब तक की मंजिल प्राप्त न हो। तो एक चोर और डकैत जो है, जो चोर डकैत है, आप सबके लिए सिलाइए। तो चोर डकैत भी तो सोचेगा नहीं, जब तक पूरा चोरी न कर लो तब तक रुको मत। विवेकानंद जी ने कहा है ये सकारात्मक सोच क्या है? जिसमें सबका कल्याण हो, मतलब कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सारे महापुरुष सारी चीजें दे गए हैं, लेकिन उसको हम लोग कितना याद करते हैं। और जैसे विवेकानंद की बातें हैं तो इन चीज़ों को आप अपने दायरे में पहुंचाते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है आप उन चीज़ों को दोहराते हैं। टीचर है तो और ज़्यादा दायरा बढ़ जाता है। लेकिन पॉजिटिविटी की ज़रूरत सिर्फ इतना ही नहीं है, उससे ऊपर भी है। क्योंकि भारत 140-45 करोड़ का है, पूरे कई अरब पूरे वर्ल्ड में। तो ये आवाज़ जोर से कैसे हो सकती है? चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको सीमित न करें, इसको हम लोग फैलाते रहें। इसके लिए बैठकें करते हैं, छोटी छोटी बैठकें, और उन छोटी छोटी बैठकों से एक बड़े सोच का निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं भारत निर्माण। आप देश के बारे में जैसे ही सोचेंगे ना, तो आपका परिवार और आपका गांव और आपका शहर उसी में आ जाता है। तो अगर शुरुआत घर से करें तो घर में भी सकारात्मक सोच कैसे आए उसकी चर्चा है ना। ये जो भी जैसे ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ हम लोगों की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोगों ने प्रेस वालों को बुलाकर ब्रह्म कुमारी संस्थान के आध्यात्मिकता और हम लोगों का 7.5 साल से चल रहा सकारात्मक भारत आंदोलन, जो हम बातें कर रहे हैं वो सब सकारात्मक है। आप बहनें हैं यहाँ बैठी हुई हैं, तो हमारे दृष्टिकोण आपको बहन की दृष्टि से देखना है। अगर ये पूरा भारत और यंग ब्लड अगर बहन की दृष्टि से देखना शुरू कर दे रुक जाएंगे ना। तो चीजें तो सब कोई जानता है, लेकिन उस पर चरित्र में आचरण कैसे करें, तो उसके लिए हमारे जैसे एक लोगों से नहीं होगा। इसके लिए छोटी छोटी बैठकें होनी जरूरी है। तो 7.5 साल से हम लोग एक ही पॉइंट पर है कि भारत सकारात्मक बने, भारत सकारात्मक बने और भारत सकारात्मक बने। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सकारात्मक बनेगा कैसे? काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। आप एक जगह, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में बैठे बैठे तो नहीं होगा।
आप लोगों से जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बूंद बूंद करके जो है ये घड़ा भर जाएगा, तो पूरा भारत सकारात्मक एक दिन हो जाएगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। मेडिटेशन, योग देखिए, योग पहले कहाँ आदमी करता था, अब ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी क्या है, बुरी क्या है, हमको सब पता है, लेकिन उसको कैसे इन बच्चों के भविष्य को, इनको देखते हुए इनको हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग तो देने वाले हैं। इन बच्चों को तो यह बोध है, इनको हम ही लोग गढ़ रहे हैं एक कुम्हार की तरह। अब इन बच्चों को क्या मिलेगा, हम जैसा परिवेश देंगे, घर का वातावरण देंगे, सिर्फ घर से काम नहीं चलेगा, इसीलिए घर से ऊपर उठना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि घर में हम जो बोल दिए हमारा बच्चा वैसा ही बनेगा जो हमने कहा है, ऐसा 5 और बच्चे के साथ आप हर फैमिली ये तो हमारा दृष्टिकोण घर से बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर बच्चा जहाँ पर है, स्कूल हो गया, स्कूल का परिवेश भी उसका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बच्चा स्कूल तक ही सीमित नहीं रहता है, कहाँ जा रहा है, कभी जुबली पार्क जाता है, कभी जा रहा है ना, वहाँ पर भी देख रहा है, वहाँ पर भी ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब सामाजिक परिवेश को पॉजिटिव अगर बढ़ा दे तो हमारा बच्चा जहाँ जहाँ जाएगा उसको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे दृष्टिकोण वाले लोग मिलेंगे जो अच्छी दृष्टिकोण से रखेंगे, है ना। तो इसी को आंदोलन का रूप आरजेएस ने दिया, जहाँ राम भी है और जानकी भी, राम जानकी संस्थान, इसी को आरजेएस फैमिली कहते हैं। सिंपल सा बात है, फैमिली कहते हैं। तो बिना किसी पॉलिटिकल अप्रोच के अगर आपने 7.5 साल काम किया है और 5 साल का प्रण लिया कि किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को इस मंच पर नहीं लाया जाएगा, तो लोगों का विश्वास इस ओर बढ़ा, है ना। तो समाज के लिए, समाज के द्वारा इसको 7.5 साल तक चलाया गया। यात्राएं पीछे भी हुई थी, अभी भी हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ 3-4 इसके बाद बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं, 4-5 दिन वहाँ पर, ठीक है। फिर अपनी ड्यूटी जो होती है वो रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल टाइम आप काम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर हमारे जैसे लोग चला रहे हैं, अभियान है, आंदोलन है, ये आंदोलन हर किसी का आंदोलन है। इसमें कुछ आंदोलन में ये नहीं है झंडा बुलंद करना है, ये चाहिए वो चाहिए नेता। हमारे महापुरुषों ने जो चीज़ दिया है, नानक जी हुए सिख धर्म में है वो, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सबका भला। ये किताबों में लिखी गई है। क्या कहते हैं कि जिसमें सबका भला हो उसी में अपना भला सोचो। जब सबका भला सोचेंगे, ये नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं है। रात होती है, हमें पता है, ठीक है। तो रात होती है तो उसको कोसेंगे, रात हो गई है, बिजली चली गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे हम उसका समाधान, हम दिया रखें पहले से, हम दिया रखें पहले से और दिया जलाने का प्रयास करें, अपने आप अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो यही दिया जलाना जो है ना, सकारात्मक भारत आंदोलन, और ये सबका आंदोलन है, समझने की बात, सब चीज हो जाएगा। छोटी बात से भी बड़ी बातें निकलती, बड़ी बात है, छोटी बात है। तो छोटी बैठकें जो है ना, हम लोग 10 की भी बैठकों का बहुत सारा कार्यक्रम किए, सैकड़ों लोगों का भी किए, 500 लोगों का भी किए। स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत, स्वतंत्रता दिवस पे जय हिंद जय भारत और गणतंत्र दिवस पे वंदे मातरम, ये 2 कार्यक्रम होते हैं। तो ये हम लोग 7.5 साल से कर रहे हैं, और ये प्रभाव जो है लोगों पे पड़ रहा है, क्योंकि आज के डेट में सकारात्मक हुए बिना चारा नहीं किसी भी फील्ड में, चाहे डॉक्टर हो चाहे नेता हो। क्यों? क्योंकि नकारात्मक छवि अगर बन गई, किसी डॉक्टर की बन गई, तो आप समझिए उसके पास कोई मरीज नहीं है। इसीलिए हमें सकारात्मक छवि को बना के मेंटेन करके, किसी कॉलोनी में लोग जमीन नहीं खाते अगर कॉलोनी की इमेज नकारात्मक है ना। नकारात्मक का मतलब चोरी हो जाती है, वहाँ गंदे लोग रहते हैं, वहाँ झगड़ा लड़ाई होती है, कोई जमीन लेना चाहे नहीं। तो उसी तरह से उस व्यक्ति के पास कोई नहीं जाना चाहेगा जो नकारात्मक सोचता है, उससे लोग दूर रहे। पता नहीं क्या बोल दे, किसकी शिकायत, चुगलखोरी कर दे, चुगलखोरी होती है ना, उससे बचना चाहता है। कोई भी इसको पसंद नहीं करता, ठीक है। तो इसको आंदोलन के रूप में हम लोगों ने जब शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट किए, और बस घर घर तक यही है पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, मानसिक स्वच्छता। हरी जमीन की स्वच्छता से तो काम नहीं चलेगा, दिमाग में भी स्वच्छता होनी चाहिए, देखने का दृष्टिकोण बदलना है। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उसका दिमाग में जो है
विदेशी वो सकारात्मक हो भी अब नहीं जैसे रहा है। विदेश में विदेशी का कल्चर को अप्लाई कर रहे हैं ना अपने आप। विदेश का जो चाल चल रहा है उसको वो लोग यहाँ पर आंदोलन ये नहीं कहता है, आंदोलन ये नहीं कहता है कि विदेशी कल्चर खराब है। हम लोग अपना ही देखिए, कल्चर सही से चलाए तो सही। ऐसे कुछ भी बंधन, कहीं भी बंधन नहीं है। आपको ये सोच है जिसको आप अच्छा समझते हैं उसकी बड़ी लाइन कीजिए। आप सोचते हैं ना कि भारत की संस्कृति अच्छी है तो किसी को क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। आप अपनी लाइन को बड़ी कीजिए, यानी पॉजिटिविटी की लाइन, यानी अपनी संस्कृति की लाइन को बड़ी कीजिए। क्योंकि क्रिटिसाइज करना किसी को क्यों, क्योंकि वो अपने कल्चर को अपने ढंग से विकसित किए, उसमें से जो अच्छा है उसको लीजिए, नहीं लेने का मन है, लेकिन क्रिटिसाइज करने का हक किसी को भी नहीं। यहाँ झगड़ा लड़ाई सारा खत्म हो गया। आप चाहते हैं पूजा करें, ये खुद की। हम लोगों का ये कहना है कि चाहे आप जय श्री राम कीजिए, लेकिन साथ में जय हिंद कीजिए, वंदे मातरम। अपने देश से कनेक्ट कीजिए किसी भी तरह से। देश है तो आप हैं, है ना। भारतीय तो तभी है जब आपके पास देश है ना, नहीं तो गुलाम है। आज़ादों को कई लाख लोगों ने कुर्बानी देके इसको आज़ाद कराया है, आसानी से आज़ाद करेगा। उसको रक्षा बच्चे करेंगे तो बच्चे को तिरंगे का महत्व तो पता करना पड़ेगा कि कितने बलिदानों से, कितने खून से रंगा हुआ है तिरंगा, जो है वो खून से रंगा हुआ, तब ये मिला है, आसानी से मिला है। तो इतने लोग कुर्बान हो गए, क्या चाहते हैं कि फिर कुर्बान होगा? बच्चे को पता ही नहीं होगा झंडे का महत्व कि ये झंडा इन कुर्बानियों के बाद मिला है, तो उसकी रक्षा कैसे करेगा वो? ये सकारात्मक सोच झंडे के प्रति पैदा करने के लिए हम लोग वंदे मातरम या जय हिंद है ना। सीधा सा है कि ये आंदोलन कोई संस्था और उसके झंडे तले करने की जरूरत नहीं है। ये है कि हम अपने परिवेश और अपने गांव के और अपने शहर के जहाँ भी हम जाएं पॉजिटिव बातें करें। ये भी सोल्यूशन दिया जरा अंधेरे की चर्चा करेंगे, अंधेरा तो खत्म हो जाएगा। हम और आप केवल पॉजिटिव बात करेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वेव्स जो है ना वो काम करती है। और किसी चीज़ को दिल से आप चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलती है आपको, और लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे देश और समाज का भला हो सकता है उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो काम करने की जरूरत है अपने लिए। ये अपने लिए जैसे आप अच्छा चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं ना, भगत सिंह जो है भागा पड़ोसी के घर में पैदा हो, सुना होगा है ना। तो भगत सिंह पड़ोसी के घर में क्यों, आपके घर में क्यों नहीं पैदा? आप दूसरे के घर में क्यों चाहते हैं? दूसरा कोई क्यों करे? सरकार क्यों करे? सरकार ही करे सब कुछ, ये भी करे, वो भी करे, वो भी सब करे। हम लोग क्या करें? हमारी ड्यूटी है ना कि पानी जो है वो थोड़े से में अगर काम चल सकता है तो उसको करें। अगर बिजली का, पंखे का थोड़े से में काम चल सकता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, मान लो बिजली लाइट बंद कर दें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना। हमारे अगर 2 कपड़े 4 कपड़े से काम चल जाता है तो कहाँ 50 कपड़े लेंगे, है ना। शादियाँ जो खर्चीली होती हैं उसके चलते जो लोग हैं उनको कितना इंतजाम करना पड़ता है, उन पैसे के लिए कहाँ भीख मांगना पड़ता है, उसकी क्या ज़रूरत है? हम इज्जत देना उनको शुरू करें जो टीचर अच्छा पढ़ाता है, जो आदमी अच्छा हो, जो आदमी पॉजिटिव है, जो जिसके विचार अच्छे हैं, हम उसको इज्जत देना समाज में शुरू कर दें, वो लोग उसकी तरह बनना शुरू करें। तो ये जो सोच है कि पूरे भारत में हम लोगों ने फैलाने का पूरा प्रयास किया, और काफ़ी अखबारों में आज खबर आई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्हीं बातों को कि मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपका अंतर आत्मा के लिए, आत्मा जो है ना अंदर है वो कब साफ होगी, आत्मा मैली हो जाती है, जैसे कि उस पर आदमी नकारात्मक सोचते सोचते उस पर भी असर होता है। तो मेडिटेशन करने से आपका कनेक्शन होता है। तो परमात्मा का कंसेप्ट जो है ब्रह्म कुमारी का, तो उनके साथ हम लोगों ने हम लोगों को सिलेक्ट किया। ब्रह्म कुमारी के साथ पूरे इंडिया का, यही का नहीं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, लेकिन दिल्ली से हमें इनके साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे ब्रह्म कुमारी संस्था, अभी पंजाब से लौट के आ रहे हैं, 17 अप्रैल को पंजाब से लौटे, वहाँ चिन्मय मिशन है जो हैप्पीनेस पे काम करता है। तो हम लोगों ने हैप्पीनेस यात्रा शुरू की। तो हैप्पीनेस अच्छी चीज़ है, अगर वो कर रहे हैं तो हम लोग मीडिया वाले हैं, तो मीडिया के थ्रू हम लोग हैप्पीनेस को और ज़्यादा दूर पर फैला सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड वाइड वो संस्था है, ब्रह्म कुमारी इसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन जो हम लोगों के नेटवर्क में हैं उन लोगों को हम लोग बताने का प्रयास छोटा सा किए, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया। काफ़ी प्रेस वाले आ गए और बहुत अच्छी खबर आई है। दैनिक जागरण में फोटो के साथ खबर आई, प्रभात खबर में खबर आई, उत्कल मेल है,
हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे पेपर में आया है, दिल्ली के पेपर में भी आया है। तो अब चूंकि मुझे जाना है, मीटिंग हो रहा है, बैठक हो रहा है, आइए बैठ सकते हैं आप। ऐसे ही बातचीत हो रहा है और कुछ नहीं है। अपने और अपनों के लिए भी अगर पॉजिटिव सोच का जगह देंगे। हाँ ऐसी ही सोच। आइए सुनिए, चलें आपको। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।